हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 आज स्टार्ट हो गई है। यूनिट 1 आपकी फिनिश हो गई है। आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए दिए गए हैं। आंसर आप देख लीजिएगा, मैं आंसर आपको बता दूँगी जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब आपकी चलती है यूनिट नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमें केमिकल काइनेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने ये देखा था ना कि हमें किसी रिएक्शन का रेट देखना है, की स्पीड देखनी है कि कितनी स्पीड से हो रही, कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, ये सब हमने देखा था केमिकल काइनेटिक्स में। लेकिन इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें हम देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में कि जो आपकी रिएक्शन है वो किस कंडीशन में आगे प्रोसेस कर दी है। आपकी रिएक्शन हो रही है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होती है, लेकिन वो किस कंडीशन में क्या हो आपकी प्रोसीड होगी आगे, तो वो कंडीशंस को क्या करते हैं हम, यानी कि आपकी कोई भी रिएक्शन कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे आगे थ्रू आउट होगी, तो उसको हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो अब उसको जो आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं उनकी कंडीशंस को पढ़ने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम ब्रांच बनाई गई। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे। अब आपकी जो जनरली रिएक्शंस होती हैं वो सारी रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल देखिए नेचर में जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम उन्हें डायरेक्शन के बेसिस पर डिवाइड करें, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे, हमने स्पीड के बेसिस पे देखा था क्या हुआ था, वेरी फास्ट, फास्ट हुआ था, एक स्लो हुआ था और एक वेरी स्लो हुआ था। ठीक है, तो हमने जो तीनों तरह की रिएक्शन पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमने डिफाइन की थी। लेकिन अब अगर हम डायरेक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को डिवाइड करते हैं तो वो होती है आपकी टू टाइप्स की। कौन कौन सी होती है, नंबर 1 इरिवर्सिबल और नंबर 2 होती है रिवर्सिबल। ठीक है, तो इरिवर्सिबल वो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें क्या होता है, प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वापस कन्वर्ट ना हो सके। मतलब एक बार अगर आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, आप कुछ भी कंडीशंस लगा लीजिए, वो क्या होगा आपका, कंडीशन लगा के तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपकी वो रिएक्टेंट जो क्या करेंगे, प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट फर्दर आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और एक होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमने देखा भी था, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश की थी। तो वो होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन जो क्या करे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाए और वापस से प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से, आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम वही से स्टार्ट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, चलिए तो पहले अपना स्टार्ट करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन आपकी कौन सी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या होता है आपका, जनरली आपकी जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती है नेचर में। रिवर्सिबल होंगी तो क्या होगा, रिवर्सिबल हो गया तो उसमें क्या होगा, देखो जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल दूँ, A+B क्या बना रहे हैं, या A ले लो खाली, अभी सिंपल फॉर्म के लिए A से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यानी कि A से प्रोडक्ट भी बना और P से वापस से A से P बना और P से वापस A बना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। इसमें इस वाले स्टेप को बोलते हैं, आगे चल रहा है तो फॉरवर्ड स्टेप, ये बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आपका, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आपको याद भी आ रहा होगा, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट इससे फर्स्ट यूनिट में भी लगाया था। मैंने बोला था इसको आप डिटेल में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि RF बराबर किसके होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, और आपको याद हो तो हमने KF और इस तरह A बराबर करके किया था KB इंटू P से, और फिर यहाँ से KF बाई KB निकाला था किसके थ्रू, ये निकला था आपका P/A के थ्रू। फिर हमने इसको बोल दिया था क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो यही आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कैसे इक्विलिब्रियम जनरेट होगी और कैसे इफेक्ट करती है, क्या होगा रिएक्शन पे अफेक्ट इसका। ठीक है, तो चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूनिट स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए पहले लिख लेते हैं। चलिए तो देख लेते हैं पहले रिवर्सिबल रिएक्शंस के टाइप। तो देखो पहले क्या है, हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इसमें सारा जो खेल है वो रिवर्सिबल रिएक्शन का है, क्योंकि हम रिवर्सिबल रिएक्शन पे देखेंगे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है,
तो उसके लिए अब पहले रिएक्शंस के टाइप पता होना चाहिए कि रिएक्शंस कितनी तरह की होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये कराया पहले। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन डायरेक्शन के बेसिस पे, ठीक है, रिएक्शंस आपकी कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। अब ये रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल क्या होते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, वापस से उसको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सच रिएक्शंस आर नॉन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल मतलब वो वापस ना हो सके, उल्टी ना हो सके, यानी कि सिर्फ एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ बस इनफ, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल हेडेड एरो से, जैसे ये रहा इस तरह। आप देखते हो ना नॉर्मल रिएक्शंस को ऐसे करके, ए से लिखा पी, ये बन गया आपका, ये होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ये इस तरह की जो रिएक्शन होंगी, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, वो उनको कंप्लीट होने में एक फिक्स पीरियड लगता है, बस जैसे एक फिक्स पीरियड में कंप्लीट हो जाएंगी वो रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आप उन्हें प्रोडक्ट रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट तो बनाना है, जैसे प्रोडक्ट बना हम तो कंप्लीट समझेंगे रिएक्शंस, तो वो क्या हो गई, एक फिक्स टाइम में कंप्लीट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो बहुत सारी रिएक्शंस है, तो सबका एग्जांपल दे पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए एथिल अल्कोहल और वाटर, जब आप एथिल अल्कोहल और वाटर की रिएक्शन करोगे, ठीक है, तो एक बार जो रिएक्शन हो जाएगी वही होगा, वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसी तरह ग्लूकोज और वाटर की रिएक्शन भी क्या है, आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह यूरिया और वाटर की भी क्या है, आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी तरह बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो इरिवर्सिबल होती हैं, लेकिन मोस्टली जो आपकी नेचर में होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम रिवर्सिबल को ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम जनरेट होगी, क्योंकि 2 स्टेप तो उसी में होंगे ना, 2 स्टेप मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो उसी में होंगे ना, इसमें तो जनरेट ही नहीं हो सकती, इसमें तो सिर्फ फॉरवर्ड है। क्या प्रोडक्ट वापस थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें तो फॉरवर्ड है। जबकि इक्विलिब्रियम कहाँ जनरेट होती है, जहाँ इक्विलिब्रियम जनरेट होती है जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो, ठीक है। तो चलिए रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट्स विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट वापस से फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस तरह की रिएक्शन क्या होंगी, डबल हेडेड एरो से, या जिसको डबल हेडेड एरो बोलते हैं। देखो डबल हेडेड एरो ये हो गया, दोनों साइड से एरो है, या रिवर्सिबल एरो, रिवर्सिबल साइन ये होता है। दोनों ही एक ही बात है, जो अगर इस तरह का आपको दिख जाए या इस तरह, एक ही बात है, ठीक है। दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। और इस तरह की जो रिएक्शन होगी वो क्या लेंगी, इनफाइनाइट टाइम लेंगी फॉर देयर कंप्लीशन। क्यों लेंगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंप्लीट होने में क्या लेंगी, इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेंगी ये रिएक्शंस, ठीक है। तो आपकी 2 तरह की हो गई रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और मोस्टली आपकी जो नेचर में होती है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। और हमें रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होती है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगी, आपकी इक्विलिब्रियम जनरेट होगी। और हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए यूजेबल कौन सी हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और ये उसके एग्जाम्पल है कुछ, जैसे H2 और I2 का ये हो गया, इसका बनेगा 2HI, रह गया लिखना, ठीक है। H2 और I2 किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2HI में, तो ये 2HI वापस से भी टूट सकता है H2 और I2 में। इसी तरह NH4Cl किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH3 और HCl में, और वापस से NH3 HCl मिलकर NH4Cl फिर से बना सकता है। इसी तरह 2N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4NO2 प्लस O2 में, और वापस से 4NO2 और O2 मिलकर क्या बना सकते हैं, आपके N2O5 बना सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, और मोस्टली रिवर्सिबल ही होती है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं इस चैप्टर में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। चलिए हम आगे देखते हैं। तो अब क्योंकि हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में ही, तो हम अब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो मैंने आगे फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो वो देखते हैं, इनका भी रोल है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स।
यानी कि प्रोडक्ट और जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट के बेस पर देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है, वो दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी? होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है हेट्रोजीनियस। तो आपको नाम से समझ आ गया होगा। अब तो होमो मतलब होता है सेम और जीनियस मतलब फेज, यानी कि जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज सेम रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार डेफिनेशन। द रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच physical state of reactant and products are similar, such reversible reactions are known as homogeneous reversible reaction। यानी कि ये वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वो रिवर्सिबल है जिसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फेज क्या होगी, सिमिलर होगी। फेज मतलब अगर प्रोडक्ट आपका अगर आपने रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में लिया है तो प्रोडक्ट भी आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, और अगर आपने प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म में लिया है तो आपने रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में लिया है तो प्रोडक्ट भी आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और आपने अगर रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में लिया है तो आपको प्रोडक्ट भी गैसियस फॉर्म में ही मिलेगा। यानी कि दोनों की स्टेट हमेशा सेम बनी रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्या हो, फिजिकल स्टेट सेम हो। जैसे एग्जांपल देखिए, N2O2, ये क्या है, N2 नाइट्रोजन एक गैस है, O2 क्या है, एक गैस है, और क्या मिलकर बना रहे हैं, 2NO। क्या बना रहे हैं, 2NO, ये भी एक गैस है। और यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन देख के आपको समझ आ जाएगा कि हमने रिवर्सिबल रिएक्शंस के टाइप देखे हैं। ये NO वापस से N2O2 में डिसोशिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन का, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, तीनों की स्टेट देखो, तीनों की मतलब रिएक्टेंट तो ये दोनों है, रिएक्टेंट की भी स्टेट क्या है, गैसियस, और प्रोडक्ट की भी क्या है आपकी गैसियस। तो ये हम क्या कहेंगे इसको कि क्या है, और साइन को देख के पहले तो कंफर्म हो गया कि रिवर्सिबल है। फिर हमने जब स्टेट देखी सेम है तो हम फिर बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये तो क्या है, आपका होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें तो हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे और भी मेरे यहाँ पे लिखवाए नहीं है, सब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज। तो ये वो रिवर्सिबल, अब नाम से आप रिलेट करो, ऊपर वाला पता चल गया तो ये बहुत ईजी है। यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो द रिवर्सिबल रिएक्शंस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम the reversible reactions in which physical state of reactants and products are different from product, such reactions from each other होगा। ठीक है, such reactions are known as heterogeneous reversible reaction। यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फेज हैं वो क्या होंगी, सेम नहीं होंगी, डिफरेंट होंगी। उन रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। जैसे एक एग्जांपल देखिए आपका, तो ये आपका आइस वाटर वेपर, आइस वाटर वेपर, देखो आइस कन्वर्ट हो रही है वाटर में, वाटर कन्वर्ट हो रहा है वेपर में। आइस कैसी होती है आपकी सॉलिड फॉर्म में, आपका वाटर कैसा होता है लिक्विड, और वेपर कैसी होती है गैसेस फॉर्म में। तो यहाँ पे कह रहे हो तीनों की, देखो तीनों की फेज डिफरेंट हो रही है, जबकि है तो रिवर्सिबल, क्योंकि आप वेपर से वापस वाटर ले सकते हो और बना सकते हो, वाटर से वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हो वाटर को। तो है तो रिवर्सिबल रिएक्शन, और साइन भी हमें दिख रहा है, तो रिवर्सिबल है, ये कंफर्म है। उसके बाद हमने फेजेस देख लिया, तीनों डिफरेंट है, तो ये कंफर्म हो गया कि तो हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल और भी है इसके, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लें, CaCO3, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका CO और CO2 में, जबकि CaCO3 आपने पढ़ा है क्या है, सॉलिड होता है। CaCO3 क्या हो गया, सॉलिड हो गया, जबकि CO2 क्या हो गई, गैस, यहाँ पे डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो यही है, इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम ETC लिख के डाल रही हूँ क्योंकि और भी एग्जाम्पल है, यहाँ सब लिख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो हमने अभी इसमें क्या पढ़ा कि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें केमिकल इक्विलिब्रियम की, क्योंकि कोई रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी आगे, इसका पता लगाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, एक ब्रांच बनाई हमने केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब क्या होता है, हमें रिएक्शंस जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन दो तरह की होंगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम होती है वो जनरेट होती है ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो हमने क्या करा, रिवर्सिबल को और डिटेल में पढ़ा, तो हम रिवर्सिबल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन तक गए। क्लासिफिकेशन में देखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह की होती हैं आपकी, कौन कौन सी, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार नोट डाउन भी कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं इसके। ठीक है, तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम एक वर्ड बार बार सुने जा रहे हैं, कौन सा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, तो हमने ये तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम जो है किस क्यों ज़रूरत पड़ी और
किस में जनरेट होती है, लेकिन ये है क्या, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विलिब्रियम। पहले हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, फिर आगे इस चैप्टर में जो लॉ है उनके बारे में जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जनरेट किस में होती है, ओनली इन द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है, अब वो हेट्रो है होमो है उससे बात नहीं है, वो दोनों में ही जनरेट होगी। ठीक है, चलिए तो अब इतना स्टार्ट करते हैं। पहले इक्विलिब्रियम के बारे में लिखते हैं, फिर समझेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्या होती है आपकी। ठीक है, तो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस द कंडीशन इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नॉन एज इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। वो बोल रहे हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होती है, वो कंडीशन जब क्या होता है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो पोजीशन जब क्या होगा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी कि आर एफ बराबर किसके हो जाए, आपके आर बी के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इन केस ऑफ, या इसको दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरी तरह से इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जब क्या हो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टिंग स्पेसिस, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट क्या है आपके ऑब्टेन्ड स्पेसिस, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, डू नॉट चेंज हो विद टाइम, द रिएक्शन इज कॉल्ड इन स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब बात को समझिए, क्या होता है, इनिशियली आप क्या लेते हो, इनिशियली फॉर एग्जांपल आप ये ले लो A2P, ये वाला एक एग्जांपल ले लो। इनिशियली आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट यूनिट में पढ़ा था हमने। इनिशियली सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा आपका, ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, और ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये डिक्रीज होगा, ये क्या होगा आपका इंक्रीज होगा। अब जहाँ पे जब ये रिएक्टेंट था स्टार्टिंग में, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसका आर भी क्या था, बहुत ज़्यादा था, ये तेज़ी से कन्वर्ट हो पा रहा था इसमें। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती गई, तो हमारा क्या हुआ, रेट भी डिक्रीज होता गया, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होने लगा। यहाँ से समझिए, जब ए की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसका रेट भी क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, यानी कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही थी, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जल्दी हो रही थी। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्या हुआ, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज हुई, अब प्रोडक्ट की साइड का रेट ज़्यादा हो गया। अब प्रोडक्ट की साइड का रेट ज़्यादा हो गया, तो रिएक्शन किधर चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि पी कन्वर्ट होगा ए में अब। ठीक है, तो इस तरह से, और एक कंडीशन ऐसी आएगी, लेकिन जब ये हो रहा होगा इस तरह से कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, रेट एक पोजीशन पे जाके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इक्वल बोल दो, या ये बोल सकते हो कि एक टाइम पे आके वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इनकेस कंसंट्रेशन क्या होगी आपकी, चेंज नहीं होगी, रिएक्शन का रेट तो क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया, और कंसंट्रेशन क्या हुई कि इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अब टाइम के साथ चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे वो ए हो या पी हो। ठीक है, एक सिचुएशन ऐसी आएगी ना कि उससे ज़्यादा आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर ही नहीं सकते, या उससे ज़्यादा क्या होगी, चेंज ही नहीं हो सकती टाइम के साथ, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो वही लिखा है कि जब कंसंट्रेशन हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज ना करें, तो हम रिएक्शन को क्या बोलेंगे कि वो किस में है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। और द मिक्सचर इन विच रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और वो मिक्सचर यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा किसमें, इक्विलिब्रियम में, तो उसे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब देखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के साथ साथ क्या होगा, टाइम और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी सीन एज, यहाँ पे क्या आपका कंसंट्रेशन है, इधर क्या आपका टाइम है। ठीक है, यहाँ देखिए कंसंट्रेशन हमने पहले लिखी है रिएक्टेंट की, तो आपको पता है टाइम के साथ साथ क्या होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। देखो डिक्रीज होती आ रही है, कंसंट्रेशन पहले इतनी थी, फिर इतनी इतनी इतनी, यहाँ पे फिर ये क्या हो रही है, एक टाइम पे आके क्या हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ। देख रहे हो, ये
जब ये सीधा जा रहा है ग्राफ यानी कि टाइम से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, अभी ना ये बढ़ रही है ना ये घट रही है, यानी कि टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। ऐसे ही सेम होगा प्रोडक्ट के केस में। पहले क्या हुआ, इनिशियली देखो कंसंट्रेशन यहाँ थी, फिर इंक्रीज़ हुई, 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 और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि उसके बाद इंक्रीज़ हो ही नहीं रही है। यहाँ देखो उसके बाद इंक्रीज़ ही नहीं हो रही, टाइम का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ये इस तरह जा रही है सीधी, ठीक है, ये भी इस तरह जा रही है सीधी। क्यों हो रही है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके क्या हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट हो गया। ये क्या है आपकी इक्विलिब्रियम रीच्ड, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, जनरेट हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया है। तो इस तरह का ग्राफ होगा दोनों को मर्ज करके। वैसे अगर आप इंडिविजुअल बनाओ तो देखो, अगर आप बना रहे हो रिएक्टेंट के केस में तो कंसंट्रेशन के लिए ये वाला ग्राफ आएगा, और अगर प्रोडक्ट के केस में बना रहे हो तो कैसा आएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दोगे तो किस तरह हो जाएगा, इस तरह से। और इसको ना इस तरह और ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, देखो इस तरह से, ठीक है। यानी कि एक टाइम जब यहाँ क्या हो गया, आपकी इक्विलिब्रियम जनरेट हो गई तो ये इस तरह से पहुँच जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका आर एफ बराबर होगा आर बी के, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और यहाँ पे देखो इस तरह से कंसंट्रेशन का टाइम के साथ इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ये इफेक्ट पड़ क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है कि इनिशियली जब आप लोगे तो जो इनिशियली है आपके पास सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत मैक्सिमम होती है तो उसका रेट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज़ होती जाएगी तो रेट भी डिक्रीज़ होता जाएगा, और क्या होगा, पी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाएगी तो उसका रेट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जो रिएक्शन पहले यानी कि यहाँ वाली इस वाली रिएक्शन का आर एफ ज़्यादा था, अब हो गया आर बी ज़्यादा, तो रिएक्शन कहाँ आने लगेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आगे भी जा रही है और पीछे से भी आने लगी। तो एक कंडीशन तो ऐसी होगी जहाँ वो दोनों मिलेंगी, ठीक है, यानी कि जब उन दोनों का रेट सेम हो जाएगा तो वो कंडीशन, या ऐसा कह सकते हो कि जब उन दोनों की कंसंट्रेशन टाइम के साथ और चेंज ना किया जाए, ठीक है, तो उस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। चाहे तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिखा देती हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, इस ग्राफ का क्या मतलब है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ जो प्लॉट किया था हमने, ठीक है, उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये आपका ग्राफ था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंसंट्रेशन थी और यहाँ पर टाइम था, और ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, वो प्रोडक्ट की, और ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम जनरेट हो गई थी, ठीक है। अपना ग्राफ देख लीजिए, मैंने रफली बनाया है, ठीक है। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम इनिशियल कंडीशन। इनिशियली आप क्या लेते हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैक्सिमम लेते हो, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस समय क्या होती है, जीरो या मिनिमम कह सकते हो। सो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इनिशियल में, लेकिन क्या होगा, टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की डिक्रीज होती जाएगी, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, जबकि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या होगा, दोनों रिएक्शंस का रेट यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों का क्या हो जाएगा, रेट इक्वल हो जाएगा। उसे ही क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। आफ्टर इट बोथ रिएक्शन विल प्रोसीड विद इक्वल रेट। ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ठीक है, कि यहाँ से क्या लिखा है उन्होंने, आफ्टर इट, यानी कि आफ्टर इक्विलिब्रियम बोथ रिएक्शंस विल प्रोसीड विद इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ क्या समझते हैं, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम के बाद क्योंकि रेट इक्वल हो गया, ये इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि क्या हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, दोनों रिएक्शन क्या होंगी, विद प्रोसीड विद इक्वल रेट, आगे बढ़ेंगी, ऐसा नहीं है रिएक्शन रुक जाएगी, रिएक्शन नहीं रुकेगी इक्विलिब्रियम के बाद। आपको ध्यान देना है, इक्विलिब्रियम पर या इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, रिएक्शन चलती है। बस अंतर है कि क्या था, पहले उनके रेट डिफरेंट थे, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम के बाद क्या हो जाएंगे, दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे रेट इक्वल हो जाएंगे, तो वो आगे क्या करेंगे, इक्वल रेट से प्रोसीड करेंगी, लेकिन चलेंगी, स्टॉप नहीं होंगी, ठीक है। ये थी आपकी इक्विलिब्रियम के बारे में। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ इक्विलिब्रियम को लेकर, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती हैं, इनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, अपने मास पर लॉज पे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है आपकी, नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ है एट इक्विलिब्रियम
एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये डायरेक्टली भी आपसे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा आपके, इक्वल होगा टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, हमेशा रेट क्या होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है इक्विलिब्रियम का। दूसरा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल और कांस्टेंट। क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल और कांस्टेंट। क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक कंडीशन। इक्विलिब्रियम कैसी कंडीशन है आपकी, डायनेमिक। डायनेमिक इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए, डायनेमिक कंडीशन क्यों है, अभी जो बताया। ठीक है, अभी जो बताया है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि स्टॉप हो जाती है, नहीं, ये डायनेमिक है, यानी कि लगातार चलती रहेगी। तो और कैसे चलेगी, कंटिन्यूस इन बोथ द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। इस बार सेम स्पीड से, यानी कि सेम रेट से चलेगी, लेकिन दोनों डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि इक्विलिब्रियम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, यानी कि किससे प्रभावित होती है इक्विलिब्रियम, किससे अफेक्टेड होती है, वो टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन से अफेक्टेड होती है। और इनका हम देखेंगे कैसे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर का क्या पड़ता है, कंसंट्रेशन का क्या पड़ता है, हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, बट इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है, कैटलिस्ट क्या करेगा, खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा इक्विलिब्रियम को, लेकिन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम बनाने में, यानी कि इक्विलिब्रियम जल्दी डेवलप हो जाए उसमें हेल्प कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम जल्दी डेवलप हो जाए ये कर देगा रिएक्शन में। ठीक है, तो और एक बात और सबसे ज़्यादा, एट इक्विलिब्रियम गिव्स फ्री एनर्जी विल बी जीरो। ये ध्यान रखना है आपको, गिव्स फ्री एनर्जी को डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके बराबर होगी, जीरो पे। जीरो होगी कब होगी, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगी आपकी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज इक्विलिब्रियम की। रेट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बराबर हो जाएगा, कंसंट्रेशन बराबर भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बराबर ही होंगी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन। ठीक है, और आगे वो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक कंडीशन है, यानी कि क्या होगा, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के बाद स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन चलेगी, बल्कि और क्या होगा, सेम स्पीड से चलेगी, सेम रेट से चलेगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर और कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो टेम्परेचर प्रेशर से अफेक्टेड होगी, और कैसे होगी वो हम पढ़ेंगे बाद में। कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम जल्दी डेवलप हो जाए ये कर देता है। ठीक है, हेल्प कर देता है रिएक्शन में। और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, यानी कि डेल्टा जी कितनी होती है, जीरो होती है। ये थी आपकी इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद हमने देखा नेचर में डायरेक्शन के बेसिस पे दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। फिर क्योंकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे ही दो स्टेप में होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो हमने इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, उसको फर्दर क्लासीफाइड किया टू टाइप में, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस और हेट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस में। और होमो और हेट्रो रिवर्सिबल रिएक्शंस के बाद हमने देखा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो बार बार वर्ड आ रहा है इक्विलिब्रियम ये है क्या। तो इक्विलिब्रियम हमने देखा, इक्विलिब्रियम हमें पता चला कि वो पोजीशन जब क्या होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए, या वो पोजीशन जिस पे क्या हो, कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी करना बंद हो जाए, चेंज करना बंद हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करना देखा इक्विलिब्रियम पर, उसका एक्सप्लेनेशन देखा, और फिर हमने उसकी इक्विलिब्रियम की क्या देखी, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। ठीक है, इतना आज हमने पढ़ लिया। तो चलिए पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आज हमने जनरल बस केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन देखा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा लॉ ऑफ मास एक्टिव मास। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका, मैं लिख देती हूँ, फिर हम कल पढ़ेंगे उसे। लॉ ऑफ एक्टिव मास भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, लॉ ऑफ एक्टिव मास, या हम बोल सकते हैं इसको लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका कल का, जो कल हम इसको कवर करेंगे। आई थिंक आपको विजिबल नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये रहा कल का टॉपिक आपका लॉ ऑफ मास एक्शन या लॉ ऑफ एक्टिव मासेस। ठीक है, हम इसको कल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये रूल्स आपको याद रखने होंगे इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।